1 2 3 रन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फरमान रही और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं वो है रानी कमलापति और मेरे साथ है मोहम्मद तैयब साहब। तैयब सर। और तैयब साहब, आप आज जो हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो कैसी वीडियो है, ये काइंडली इन लोगों को बताएं, हमारे दोस्तों को बताएं जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, खासतौर जो इंडिया वाले हमें बहुत मोहब्बत कर रहे हैं हमारे साथ। वर्ल्ड का जो फर्स्ट क्लास है ना रेलवे स्टेशन, उस पर हम बनाने जा रहे हैं वीडियो। रानी कमलापति स्टेशन का नाम है और वीडियो आपको दिखाएंगे। उस बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हो हम आपको वीडियो के बाद में बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 2 3। भारत के गौरव में जुड़ा एक और पन्ना, सिटी ऑफ लेक हमारे अपने भोपाल में एक और ऐतिहासिक कदम उड़ान की ओर। भारत का पहला 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला वर्ल्ड क्लास स्मार्ट रेलवे स्टेशन, जिसका कोड RKMP है, जहां एक ही जगह 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोग लाभ उठा पाएंगे। यह पूरा स्टेशन सौर ऊर्जा से लैस है। यह स्टेशन सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत बना देश का पहला मॉडल स्टेशन है, जिसे ग्रीन बिल्डिंग के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसके एयर कॉन्कोर्स में एक साथ 900 यात्री बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। 2000 यात्री एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं और 1500 यात्री एक साथ अंडरग्राउंड सबवे से गुजर सकते हैं। VIP कल्चर को EPI कल्चर में बदलने वाला सामान्य आदमी के लिए बना एकमात्र रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आइए इंडियन रेलवेज की इस पहल को नजदीक से देखें। क्या ये वाकई ही काबिले तारीफ है? हमारे तिरंगे को सलाम। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। और आज आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस लिए आई हूँ। जहां तक इंडियन रेलवे की बात है तो इंडियन रेलवे को ऑलवेज गाली खानी पड़ती थी जैसे ही यात्री अपना ट्रेन बोर्ड करके यात्रा करके निकलते थे, चाहे वो क्लीनलीनेस का इशू हो, चाहे पहले शुरू करके अगर पार्किंग का इशू हो, चाहे कहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, वहां से लगेज कैसे लेकर के जाएंगे, टैक्सीज आएगी कि नहीं वहां तक, उसके बाद ब्रिज चढ़ना है, प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक जाना है, सामान ढो करके कैसे लेके जाया जाएगा। चाहे आप ट्रेन बोर्ड करते थे तो ट्रेन में आपको इशू आ जाता था कि भाई टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते हैं, सीटें क्लीन नहीं होती हैं। ये सारे इश्यूज को दूर करते हुए हमारे भारत ने एक नया मॉडल तैयार किया है, जो मॉडल है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाया गया है। पहले ये होता था दोस्तों कि VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पीपल के लिए ही लग्जरीज दी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। EPI पर भी वर्क किया जा रहा है, मतलब एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों वेलकम टू रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ इंटरनेशनल तर्ज पर बना हुआ पहला PPP मॉडल में अपना रेलवे स्टेशन रानी कमलापति, जो कि भोपाल में है। पहले इसका नाम हबीबगंज रहा करता था, हबीबगंज से चेंज होकर के रानी कमलापति नाम इसका अब हो चुका है। दोस्तों इन्हें कभी मत भूलिएगा, इनकी सेवा हमें लगातार चाहिए होगी जब भी हम ट्रेन बोर्ड करेंगे। क्या नाम है आपका? ओके ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं ट्रैवलर की नीड के हिसाब से। तो यात्री जब आता है तो चाहे वो टैक्सी में आता है, 2 व्हीलर पर आता है, ओला कैब करके आता है या प्राइवेट कार में आता है, तो 15 मिनट के लिए पिक एंड ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री है, निःशुल्क। और अगर आप 1 घंटे के लिए यहाँ पर 2 घंटे के लिए रुकते हैं तो 2 घंटे का 2 व्हीलर का है 10 रुपया और 4 व्हीलर का है 20 रुपया, काफी कम है। उसके बाद रेट्स बढ़ते जाएंगे। ये है कार पार्किंग एरिया। वैसे कहा तो जा रहा है 300 से 500 कार की पार्किंग यहाँ पर है और करीबन
300 से 400 बाइक भी यहाँ पर पार्क हो सकती है। अभी और एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे ही होगा वैसे बढ़ते जाएगा। चेंज इज इनएविटेबल और चेंज होना बहुत अच्छी बात है अगर वो अपग्रेडेशन पर हो। तो ओल्ड बिल्डिंग मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और अब हम चलते हैं न्यू बिल्डिंग की ओर। तो माँ भवानी शिव मंदिर से हम शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही पुराना पेड़ है, उसे बरकरार वैसे ही रखा गया है। काफी बड़ा स्पेस है एंट्री की तरफ, तो आपकी कार आराम से पार्क हो सकती है। मल्टीपल कार्स भी यहाँ से जा सकती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं न्यू बिल्डिंग के अंदर। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ब्लॉग देखने के बाद। यहाँ पर जो आप स्मृति देख रहे हैं वो रानी कमलापति की हैं और रानी कमलापति बेसिकली गोंद ट्राइब 18वीं सदी की आखिरी रानी कमलापति। इन्होंने किन्नौरगढ़ पर अपना शासन चलाया था अपने 18 साल के पुत्र के साथ और उसकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने जल समाधि ले ली। कहा जाता है बड़ी बुद्धिमानी थी, साहसी थी, मल युद्ध भी करती थी, तीर कमान चलाती थी और बहुत ही खूबसूरत महिला थी। आजादी के अमृत दिवस पर और जनजातीय गौरव दिवस पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 नवंबर 2021 को। तो हबीबगंज जो कि आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, इसका एंट्रेंस ऐसा है और यहाँ म्यूजियम के तौर पर पूरा जो है यहाँ पर बड़े बड़े फ्रेम्स लगाए गए हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा इंक्वायरी काउंटर, तो आप वहां जाके रेलवे की इंक्वायरी कर सकते हैं और एग्जैक्ट सेंटर में आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, वहां से भी आप पूछताछ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको राइट में जो सीढ़ी दिखाई दे रही है वहां से आप रिटायरिंग रूम में जा सकते हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। कृपया आपके लगेज को स्कैन जरूर करवा लीजिएगा सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। तब दोस्तों अनरिजर्व टिकट से याद आया, अब तो हमारी 50 रुपए से 10 रुपए हो गए हैं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए। आप अगर इंक्वायरी काउंटर पे आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली तो होते ही है काउंटर, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एलईडी स्क्रीन रखी गई है और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगी जो भी अंदर काउंटर से रिसेप्शन से कोई भी आपको बताना चाहते हैं। वेल दोस्तों, हम लोगों ने बाहर देखा कि कंस्ट्रक्शन हो रहा था एक बिल्डिंग का और ये बिल्डिंग बेसिकली मॉल के तर्ज पर बनाई गई है। 3 फ्लोर नीचे के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ मॉल होगा, उसके बाद 2 पार्किंग लॉट होंगे और ऊपर कमर्शियल जो है पूरे ऑफिसेज होंगे। वैसे भोपाल ऐतिहासिक कहानियों से लैस है, लेकिन वैसे ही ऐतिहासिक है यहाँ का स्टेशन। फर्स्ट ISO सर्टिफाइड और फर्स्ट PPP मॉडल पे बना इंटरनेशनल तर्ज पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लगेज लेकर के हम जाते हैं तो हमें क्या सुविधा मिलती है। हमारे लिए यहाँ पर मजे से एस्केलेटर्स लगाए गए हैं और एलिवेटर्स भी दिए हैं और यहाँ पर आपको लिफ्ट भी दी गई है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कॉन्कोर्स पर। कॉन्कोर्स उस जगह को बोला जा रहा है जो एक सिंगल ब्रिज है जहां से आप सारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन दिखाई दे रही है ये है भोपाल का हैंडलूम। पीछे जो यहाँ पर पूरी ट्रेन दिखाई दे रही है, ओके, तो ये है बेसिकली मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन का पूरा आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा इसे देखकर। अब आते हैं यात्री जब या तो जल्दी आ जाए या उसकी ट्रेन लेट होने वाली हो तो काफी बार खड़े रहना पड़ता है या कहीं नीचे बैठ जाना पड़ता है। तो ये कॉन्कोर्स इतना वाइड है और इस कॉन्कोर्स में कितने ही आपको सिटिंग कैपेसिटी है और आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। कितनी जगह खुली है। जब हम वेटिंग में होते हैं यहाँ पर तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। जी जी। उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर है टॉय ट्रेन। मैंने तो राइड कर ली।
50 रुपए में बच्चे को 2 राउंड मरवा सकते हैं। स्टेशन काफी बड़ा है, मॉल से बड़ा है। नॉर्मली हम मॉल में तो देते हैं ना, और इवन यहाँ पर बंजी जंपिंग भी है, तो बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं इसमें। ओह दिस इज awesome। ओके दोस्तों, तो साथी को करते हैं टाटा बाय बाय अभी के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे लोको पायलट, स्क्रीन दिखेगी और उसमें जो है डिफरेंट एड्स और इंफॉर्मेशन सब आएंगे। इंडिकेटर्स आपको हर जगह पर दिए गए हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे बताया गया, इशारे लगाए गए। एयर कॉन्कोर्स का शेप, यहाँ पर जो है सोलार पैनल्स लगाए गए हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी का सेव कर सकें। बिजली भी वो वहाँ से फ्री से पैदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सोलार, ये सारा कमाल पीएम का है, बहुत ही दिमाग वाले हैं, अक्लमंद हैं। क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ, जैसा एयरपोर्ट पर होता है। जब मुस्कुराहट के साथ कोई काम करता है तो काफी अच्छा होता है ना। बंजी जंपिंग बच्चे एंजॉय फुल्ली करें। कितना है इसका? 50 रुपीज। और कितने मिले? आपको कॉन्कोर्स से लिफ्ट मिलेगी जो प्लेटफॉर्म तक जाती है, नीचे जाती है। यहाँ से जो है आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इतना ध्यान रखिएगा कि लिफ्ट आपको ऊपर से नीचे तक ले जाने के लिए ही है, मतलब कॉन्कोर्स से आप प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर निकलना है यात्रियों को, तो रुकिए, एक छोटा सा स्नैक्स काउंटर भी है। क्या मिलता है यहाँ पर? अच्छा, नॉर्मल चिप्स, तीन के लड्डू भी मिलते हैं। अक्सर हमें ये एयरपोर्ट पर दिखाई देता है ना? वाकई एयरपोर्ट पर दिखाई देता है। अगर आपको प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, जैसे अभी मैं जा रही हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और लिफ्ट जो है आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आपको ऐसे ही जाना है एस्केलेटर्स के द्वारा, और बाकी लिफ्ट आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मिल जाएगी। यात्री यहीं पर उतर रहे हैं, बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे? तो इस तरह ट्रैवलेटर की मदद से आप प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हैं और लिफ्ट से भी आ सकते हैं। ये मेरा इवन प्लान था इससे बोर्ड करने का। न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, अभी यहाँ पर लोग डीबोर्ड कर रहे हैं। लोगों में भी एक्साइटमेंट हो रहा है ना? आपको है एक्साइटमेंट? ये एक्साइटेड वाली स्टेशन पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप आई? यहीं से हैं? अच्छा, ओके। तो आप मतलब पहली बार देखोगे ना पूरा स्टेशन? ओके, एंजॉय करना। नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरी मदर का भी यही नाम है, कमला। दोस्तों, मेनली जो है भोपाल स्टेशन काफी कंजेस्टेड रहता था और वहाँ पर काफी ट्रैफिक हो जाता था ट्रेन का, तो उसी ट्रैफिक को बेसिकली अब डाइवर्ट कर दिया गया है, और अब मेन जो सारी ट्रेन्स हैं वो यहीं से चलेंगी, जो कि आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। आपको खाने पीने की स्टॉल यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे है टी स्टॉल और ढोकला मिल रहा है, खा रहे हैं। सुबह से सिर्फ व्लॉग करी, कुछ खाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे टी स्टॉल पे खाया जाए, है ना? ढोकला खाते हैं, गुजराती फेवरेट खमन ढोकला। केम छो बदा मजा माने। 10 रुपया कॉफी और 15 रुपए ढोकला। तो कॉफी हो जाए। Cheers। आणि ढोकळा पण। મને તો એમ વિચાર આવે છે, આપણે ગુજરાતીઓ જે છે, ગુજરાતીઓને સપોર્ટ નહીં કરે તો બીજા કોને કરશે? આમ તો બધાને કરવો જોઈએ યાર, બને છે ને એમાં તમારા લોકોએ મને સબસ્ક્રાઇબ કરવું જોઈએ। આપણે મિલિયન, 2 મિલિયન, 3 મિલિયન, 10 મિલિયન સુધી પહોંચીએ તો મજા આવે। और आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन। स्टेशन बनाए तो आप खुश हैं? क्या है मतलब
आपकी एक्सपीरियंस बताइए। देखिए सबसे बड़ी चीज जब उसमें आराम है तो खुश होना ही है। और दूसरी बात यह कि खास करके वृद्धों को यानी सीनियर सिटीजन के लिए वो गाड़ी है 20 सवारी, तो उससे बाहर निकलने के लिए आसान है। आदमी वही तो चाहता है ना, आदमी चाहता है सहूलियत हो, आराम मिले और उसकी यात्रा सुखद हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? गोविंद खांडेकर। ओके, और आप महाराष्ट्रियन हो? ओ, तुम्हें मराठी? मैं पहले बोल रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा, हम मदन जी से मिल रहे हैं। मदन जी ने हमें हेल्प किया था बेसिकली जो है पीएम विजिट के टाइम पर मुझे इनवाइट किया था और सो नाइस टू मीट यू और ये चाचा चाची हैं उनके जिन्हें ये ड्रॉप करने आए हैं शताब्दी से जाएंगे। तो आप लोग किस ट्रेन से जा रहे हैं? अच्छा, आप भोपाल से ही हैं? अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये स्टेशन का रिनोवेशन, नया लुक और क्या? हम लोग पहले आते रहे पर अभी जो देखने में आया बहुत पूरा बदला हुआ दिख रहा है। हर चीज बदल गई है। तो जैसा हमने सोचा नहीं था उससे भी बहुत गुना अच्छा हमको दिखाई है। बहुत ही अच्छा है और सारी सुविधाएं हैं, इससे ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास स्टेशन एयरपोर्ट की तरह लग रहा है। तो कौन सा सेक्शन अच्छा लगा? सबसे पहले तो रानी कमलापति। ओके, नाम अच्छा लगा। सबसे पहला नाम दोनों ने हबीबगंज चेंज करके रानी कमलापति किया। कौन महारानी थी लास्ट और उनके नाम पर बहुत ही अच्छा किया। और ये तो है इंडिया का सबसे फर्स्ट रेलवे स्टेशन कहा जा रहा है, तो इतना टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आप आज आई स्टेशन से तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, देखने के लिए देखने लायक है। अच्छा, मतलब वहाँ देख कर जब जाऊंगी आज बहुत खुशी लग रही है। अच्छा, हरियाणा रोहतक, हाँ रोहतक स्पेशल सबसे बेस्ट ये लगा, एक तो यात्रियों को जैसे पहले स्टेशन ऊबड़ खाबड़ होता था और मोदी जी ने मतलब इस स्टेशन को हबीबगंज से कमलापति का नाम रखा और स्टेशन का पूरा और इस बस्ती का पूरा सुधार करने के लिए इस स्टेशन को इतना अच्छा बनाया कि लोग ये कहते हैं कि देखने की चीज एक बार देख के आओ। इसे कहते हैं दोस्तों एक्साइटमेंट। जब हमारी इंडियन रेलवे इतना अपग्रेड कर रही है तो यात्रियों में अब उत्साह ज्यादा है, मुंह खराब करने से ज्यादा अब उत्साह ज्यादा रख रहे हैं वो लोग, है ना? सबसे बड़ा यहाँ पे स्वच्छ अभियान का बहुत ख्याल रखा है और मैं ये तो मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। मैं ग्वालियर जा रहा था, मेरा टिकट वहाँ से था मेन स्टेशन से। मैं देखने के लिए स्पेशल यहाँ आया और अभी प्लेटफॉर्म में टिकट लिया मैंने, यहाँ से पहले इसको देखो उसके बाद में ग्वालियर बैठ के जाऊँगा और पीछे से आया हूँ। और वास्तव में इसको घूमने के लिए जैसा हमने समाचार माध्यमों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा, सुना, पढ़ा, तो मैंने कहा चलो इसको देख के आते हैं। और देखकर वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि हम जो है विदेश में आ गए हैं, जबकि ये भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन है। हमारी सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि घूमने के लिए हमारे बच्चों के लिए तैयब साहब आपने मोदी का इतना अच्छा ग्रांट दिया तो वो ऑलरेडी जय हिंद जय भारत। मोदी साहब को एक तो मेरे यात्री जो मिल चुके हैं, उपयोग नहीं करते थे, वो बहुत खुश है मोदी से जो उनका पीएम है। निर्माण हुआ है, इस कारण से सफाई भी बहुत अच्छी रहेगी और हर व्यक्ति जो पहले गंदगी करना भी चाह रहा था वो इस सफाई को देखकर, इसके मॉडल को देखकर कभी कोई गंदगी नहीं करेगा। चेक दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म, आज ऐसे ही रहे ये ऑलवेज। अब अगर आप ट्रेन से उतर रहे हैं, डिबोर्ड कर रहे हैं, तो आप बाहर या तो आपको एस्केलेटर से या आपको सीढ़ियां मिल जाएगी नीचे जाने के लिए। तो सबवे से आपको बाहर जाना है। व्हील चेयर भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आपको यहाँ पर जो काउंटर दिख रहा है बेसिकली ये कोविड की जांच के लिए है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है दिन के टाइम पर, रात को एंटीजन टेस्ट होता है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 5 नंबर प्लेटफॉर्म दोनों एग्जिट पर आपको टेस्ट कराने हैं। तो सारे स्टेशन पर आपको टॉयलेट मिल जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे बेसिकली मिल जाता है। तो यहाँ पे भी टॉयलेट की फैसिलिटी है। देखते हैं कैसा है। ये है फीमेल टॉयलेट, वेस्टर्न कमोड के साथ और इंडियन कमोड के साथ। दोस्तों तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से भी आप डायरेक्टली जो है बाहर निकल सकते हैं, आपको सबवे से जाने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर से आपको सबवे से जाना होगा। एग्जिट कर जाइए। तो दोस्तों, ट्रेन के बगल में ही बैठी हुई हूँ और इस तरफ से भी ट्रेन एक जा ही रही है। तो दोस्तों, लोगों के रिव्यू भी आपने सुने, आपका अभिप्राय क्या है कमेंट में लिख करके बताइएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि क्लीनलीनेस के साथ पूरा जो है स्टेशन पे अपग्रेडेशन के साथ ओल्ड एज के लिए इतनी सुविधा दी गई है। लगेज के लिए परेशानी नहीं है, लिफ्ट है, एलिवेटर है, एस्केलेटर्स हैं और ट्रैवलेटर्स हैं। तो मतलब और दूसरा कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए एंटरटेनमेंट भी है। तो इसी सारे एंटरटेनमेंट के साथ आपने ये ब्लॉग भी एंटरटेन किया होगा, है ना? वीआईपी मॉडल से एपीआई मॉडल में आपको और भी फैसिलिटीज ये मिल रही है कि इसमें अप्रोच रोड किया गया है, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ बस, कनेक्टिविटी ऑफ रोड, कनेक्टिविटी ऑफ मेट्रो स्टेशन भी की जा रही है इसमें। तो सोचिए कि डायरेक्ट मेट्रो से आप उतर करके सीधे स्टेशन पे आ सकते हैं। जैसे आपने अर्बन पॉड का भी ब्लॉग देखा होगा, वही करके आ रही हूँ मैं। मुंबई सेंट्रल पर जो अर्बन पॉड खुला है वो भी आईआरसीटीसी और अर्बन पॉड के कोलैबोरेशन से इंडियन रेलवेज ने ये लॉन्च किया है हमारे यात्रियों के लिए। अर्बन पॉड की मैंने याद दिला दी आपको, तो बताऊं कि यहाँ पर आप आते हैं और अगर आपको स्टे करना है तो आपको स्टेशन के अंदर ही वो सुविधा दी गई है। नॉर्मली तो वेटिंग रूम होते हैं रुकने के लिए, वेट करने के लिए, लेकिन अगर स्टे फैसिलिटी मिल जाए, नथिंग बेटर देन दैट। तो चलते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे स्टे फैसिलिटी कैसी है। बेसिकली मैं कल शाम को यहाँ पर आई थी और मुझे यहाँ पर स्टे करना था, तो मैंने सोचा था कि अगर स्टेशन पे मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। यहाँ पे इंक्वायरी किया, पता चला है, तो मैं वहीं पे रुक गई। आपको पूरे रूम का टूर भी कराती हूँ, डायरेक्शन बता देती हूँ। कॉन्कोर्स जो है वहां से आपको जो मेन बिल्ड का मतलब 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से नीचे उतरना है। सामने दिख रहा है आपको, ये फैसिलिटी भी ओपन होने वाली है, स्पाइन सैलून की, अभी ओपन नहीं हुई है। तो यहीं पर आपको डोमेट्री फैसिलिटी और डबल रूम फैसिलिटी मिलेगी। अलग अलग जगह पर है रिटायरिंग रूम, ये है मेल डोमेट्री, फीमेल डोमेट्री। आइए आपको टूर कराती हूँ। ओके दोस्तों, तो आपको रिटायरिंग रूम के रेट कुछ ऐसे हैं कि 6 घंटे के लिए आपको पे करना है डोमेट्री का 350 रुपए, 12 घंटे के लिए आपको पे करने हैं 500 रुपए, 24 घंटे के लिए पे करने हैं 800 रुपए। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो 12 घंटे के आपको पे करने हैं 800 रुपए और 24 घंटे के 1500 रुपए। मुझे ऐसा लगता है कुछ रेट्स बताने चाहिए 24 घंटे के हिसाब से, वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये है फीमेल डॉर्मेट्री। यहाँ पे कुल 15 बेड है, डिसेंट लग रहे हैं और सामान के लिए इसी के अंदर डालना है। राइट, कुछ आपको रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं और बाकी आपके खुद के इसके नीचे जो है आप टॉयलेट भी है। कृपया ध्यान दीजिए, बेडिंग फैसिलिटी के साथ है। प्लेटफॉर्म क्रमांक यहाँ पर इंटरकॉम भी दिया गया है जो कि कैफेटेरिया से और रिसेप्शन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेल डॉर्मेट्री। मेल डॉर्मेट्री में कुल 21 बेड्स हैं सिमिलर वे में और टॉयलेट यहाँ पर है। और अभी हम हैं डबल ऑक्यूपेंसी में। ठीक है, ये डबल रूम है जिसमें 2 सिंगल बेड हैं, कबर्ड है, एसी है, यहाँ पर टीवी भी है और 2 सोफा चेयर और टेबल भी है।
ओके, कॉफी लेकर दी। क्योंकि मैं 24 आवर्स के लिए यहाँ रहने वाली हूँ, कल मेरी शान भोपाल की ट्रेन है तो मैं उसमें जाऊँगी, तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए 1500 रुपीज़ आपको पे करने हैं, और अगर आप 12 आवर्स के लिए हैं तो आपको पे करने हैं 800 रुपये। बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेटरीज भी तो आप लोगों को पता है कि मुझे अच्छा ही लगता है। रिटायरिंग रूम के साथ मुझे एक ही प्रॉब्लम नजर आया, वो है अनाउंसमेंट, जो आप भी सुन रहे थे अभी। बेसिकली अनाउंसमेंट होता है तो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं सो पाई थी कल रात को, और मैंने बताया इनको, वैसे मैंने उस बात का जिक्र कर लिया है डिपार्टमेंट को। लेट्स होप कि उन्होंने कहा है कि वो रिड्यूस कर देंगे वॉल्यूम। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से यात्रा प्रारंभ। अनाउंसमेंट आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा फ्रेश, और उसमें अगर सब्सक्राइबर मिल जाए तो नथिंग बेटर रहता है। लाइक सब्सक्राइब मी। दोस्तों मैं अभी 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से बाहर निकली हूँ, लेकिन 5 नंबर प्लेटफॉर्म से भी निकल सकते हैं आप। मैं हूँ बिस्कोमान नगर की तरफ, और यहाँ पे भी आपको पूरा पार्किंग और सारी चीजें मिलेगी, लेकिन हाँ जो आपको जो क्लासी लुक चाहिए वो उस तरफ मिलेगा। ये भी कुछ बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही है। तब दोस्तों कैसा लगा ये राइड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का? सो इसी के साथ ही दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मेरी टॉय ट्रेन के साथ जो कि साथी चला रहे हैं, यहाँ से मैं अलविदा करती हूँ। बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बस मेरी यही इल्तिजा रहेगी सारे लोगों से कि प्लीज प्लीज यात्री, आप अपने खुद के पैसे से ये बना हुआ सारा तामझाम जो है उसको ठीक ठाक रखिएगा, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और हम आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी हैं, और हम उस पर बात भी करेंगे। तो तकरीबन मैंने जो चीज़ें देखी हैं, कोई चीज़ भी जो है वो एक से एक हट कर बढ़ के है। हाँ जी, हाँ जी। तो साहब मैंने जो नोट किया, हाँ, बहुत तो बेसिकली जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, हाँ जी, काफी खूबसूरत बनाया गया है। और सबसे पहले मेरे ज़हन में एक बात तैयब साहब आई थी, जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही जब मैंने देखी है, तो वो ये थी कि ये जो स्टेशन बनाया गया है, ये इसका नक्शा इस तरह का है, इसकी सहूलतें जो है इस तरह की है जिस तरह के एयरपोर्ट पे होते हैं। जैसी है, ये एयरपोर्ट ही है। क्योंकि हर चीज जो है सामान उठाना नहीं पड़ेगा आपको, हर चीज जो है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो खुद सामान नहीं उठाना पड़ता। बहुत ये हर चीज जो है अवेल है इसमें। रहने की जगह, सोने की जगह, और एंड पे जो मैंने देखा है, जो सोने के जो बेड्स वगैरह हैं, रात को अगर लेट हो जाता है, कोई शहरी दूर से आता है, तो उसका कोई जानने वाला नहीं होता सिटी में, तो वो यहाँ पे स्टे कर सकता है। ये सबसे बहुत अहम चीज है, अहम पॉइंट है ये। तो वीडियो के एंड पे नहीं हम जा रहे हैं, हम स्टार्ट पे आते हैं। तो शुरू से जो उसका जो बाहर का जो नजारा है तैयब साहब, बहुत ही कमाल, बहुत खूबसूरत बनाया है। और एंट्री में जिस तरह के वहां पे पेंटिंग वगैरह लगी थी, जिस तरह के वो अजायब घर लग रहा, हर चीज वहां पे पाई गई है। तो तैयब साहब जब इंटर होते तो इंटर में जो सहूलतें दिखाई गई है, जिस तरह के एयरपोर्ट में दिखाई जाती हैं, हेल्प काउंटर है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं
जो ट्रेन कब आने वाली है, हाँ, कब जाने वाली है, आप वहां से टिकट परचेज हाँ, कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई आदमी होता है उसको समझ नहीं आती, वो वहां पे उससे- हर चीज जो है समझाने वाली है। हाँ जी। और हर ये जो रानी कमलापति जो है रेलवे स्टेशन, मुझे लगता है कि इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में से जो बेहतर खूबसूरत जो बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से यही है। नंबर 1 है, नंबर 1 जा रहा है, नंबर पे है, वर्ल्ड के नंबर पे है। नंबर 1 पर है। आहो, तो आपका क्या राय है, क्या रिएक्शन है कि क्या आपको कुछ चीज कम नजर आई है? नहीं, मुझे तो कोई चीज नहीं कम आई, नजर नहीं आई, क्योंकि हर चीज एयरपोर्ट से भी ज्यादा खूबसूरत हाँ मतलब बिल्कुल, कि- सफाई और सफाई का जो खास ख्याल सफाई का भी है, हाँ जी, हर चीज जो है साफ सुथरी है, बहुत ही खूबसूरत है। और सिक्योरिटी का भी बहुत निजाम है, हाँ जी, बहुत और सख्त है। एंट्री के दौरान जिस तरह के एयरपोर्ट पे जाते हैं हम अपना सामान जो रखते हैं एंट्री में, तो वो स्कैन होकर जाता है, तो उसी तरह का वहां पे भी निजाम है। हाँ, जब इंटर होंगे गेट से, तो पहले जो है स्कैन कराएंगे अपना सामान। ये बहुत अहम रखिए, ये क्रेडिट जो है मोदी को जा रहा है, मोदी पीएम को जा रहा है। को जा रहा है। सोच जो है उभरने वाली है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तैयब साहब, आप क्या कहते हैं? मुझे भी एक बात बहुत पसंद आई कि वो व्हील चेयर वाली भी सहूलत उन्होंने दी हाँ, है। व्हील चेयर जो है खास तौर पर बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों के लिए बहुत ही वो अच्छी, वो बहुत ही कमाल का मुझे हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू नजर आया है। मुझे भी नजर आया, मैंने काफी नोट अक्सर किया। रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं होता, वाली वारिस नहीं होता उनका। यार रेलवे स्टेशन इतना कीमती बनाया उन्होंने, इतनी मेहनत की, इतनी तरतीब लगाई, तो कोई चीज कम हो तो फिर तो रेलवे स्टेशन का मेरी जो तरफ से है एक बनाने लाइक का बनता मकसद है रेलवे स्टेशन को। 1 लाख बस? यार मैं अपना लाइक दे रहा इतना हूँ कंजूसी से लाइक दे रहे हो यार, मैं खुले दिल से लाइक देता हूँ यार। हाँ जी, एक नहीं हजारों लाइक, मेरे हिसाब से तो मैं हजारों लाइक दूंगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत हाँ, बनाया बहुत गया। ही खूबसूरत इंडिया का के है। जो भोपाल सिटी में बनाया गया है। और वो सबसे एक और अच्छी बात उन्होंने कही है, बच्चों के लिए कूदने के लिए भी वो कूदने उन्होंने के लिए और उसके लिए एंटरटेनमेंट, के लिए बच्चे जो बोर अक्सर हो तंग गए करते हैं, और रोने जब लगते वालिदैन हैं। के साथ होते हैं तो वो बहुत तंग करते हैं, तो हाँ। जब इंतजार वाली जगह पे तो ज्यादा ही तंग करते हैं, बहुत ही तंग करते तो वहां पे हैं। एंटरटेनमेंट भी रखी गई है और बनाई गई है, झूले और झूले वगैरह जो है, ट्रेन ट्रेन छोटी सी है हाँ। बच्चों के हाँ। खेलने के लिए। 50 रुपए ज्यादा रकम वैसे उन्होंने रखी है, मुझे ये नोट मैंने किया। और बच्चे जो है अगर कोई बात नहीं, इतने कोई बात नहीं, इतने ठीक होते हो। रहते हैं। तो तैयब साहब ने आपने और कौन कौन सी चीजें जो है नोट की हैं, मुझे वो बताएं, या ऑडियंस को बताएं, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं। आपने जो आपका दिल की जो भड़ास है, जो वो कि निकालने आपके लगा हूँ अभी। निकालें बताएं मुझे। और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी है कि वहाँ पर सफाई बहुत है, और उसके अलावा ये होटल्स मतलब के रहायश, वो बहुत अच्छी बात है। उस पे तो बात हम कर चुके हैं। तो और मैं सभी चीजें बताने लगा हूँ। बताएं पार्किंग आगे। होगी, मतलब कि ये कैफे हो गए। हाँ, यहाँ पे मैं तैयब के बाद जो है ना जो है टोकना चाहता हूँ, क्यों कि जब एंट्री में जो खास तौर पे पार्किंग है, वो एंकर बता रही थी कि 400 गाड़ी जो है यहाँ पे जो है रुक सकती हैं। तो 15 मिनट के लिए जो फ्री जो है एंट्री और एग्जिट और आउट हो सकते हैं, आप इन और आउट हो सकते हैं। समझ आ रही फरमान। 15 मिनट के लिए वो पर्ची बिल्कुल फ्री है। उसके बाद जो आपको पार्किंग के जो रेट है वो चार्जेस जो है वो पड़ेंगे। तो ये बहुत अहम जो फैसला उन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है। इसलिए क्योंकि कुछ जो है इंटर होते हैं और 10-15 मिनटों में आउट हो जाते हैं। और फरमान भाई, तो आपकी बात टोकना चाहता हूँ। और एक लिफ्ट बहुत लिफ्ट तो
लिफ्ट तो तैयब साहब, क्योंकि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई उन्होंने, तो लिफ्ट ना होती तो बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है। लिफ्ट तो लिफ्ट जो सहूलियत भी है बहुत है। सहूलत है, क्योंकि जब पैसेंजर आते हैं और जब सामान उनके पास भारी होता है तो उठाने में दिक्कत पेश आती है, तो इसलिए लिफ्ट में लेकर ऊपर चले जाते हैं। वहां पे और भी सहूलतें होंगी, जैसा कि वो दिखाई नहीं यार तैयब साहब। मैंने जो एयरपोर्ट पे जो जिस पे सामान रख कर हम जाते हैं वो इसमें देखा वो नहीं। सामान पहले ही वो रख लेते हैं। हाँ, जहाँ वहां पे कुली वगैरह है। हाँ, कूली वगैरह हाँ, है। जो सामान उठाने के लिए, जो आपकी हेल्प के लिए हाँ। जो पार्किंग से रेलवे ही- स्टेशन पर अक्सर होते हैं, पार्किंग से ही मिल जाते हैं कूली। तैयब साहब दोस्तों, तैयब साहब मुझे बहुत सख्ती से कहते हैं कि मुझे आप बोलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, तो मैं आज तैयब से तमाम तर बातें जो है ना कहलवाऊंगा, क्योंकि तैयब साहब अक्सर मुझे मेरे साथ जो है गुस्सा करते हैं यार मुझे बोलने नहीं देते। तो बोले तैयब साहब और क्या क्या चीजें। दोस्तों एक और बात बहुत ही वजह है, क्योंकि इसमें ना आम बंदा भी सफर कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जैसा मतलब कि आम बंदा वो उन्होंने कहा था कि वीआईपी के लिए जो है, वीआईपी के लिए सभी के लिए है, सभी के लिए जो है, सभी एक जैसे जो है हाँ जी, सफर कर सकते हैं, उसमें कोई वीआईपीनेस नहीं है, कोई नहीं, कोई वो सब ऐसी एक चीज जैसे हैं, मतलब हाँ कि जी। सब एक जैसे सफर कर सकते हैं। सारे लोग जो है वो अहम है, हैं बराबर है, यकसा है। यकसा है। और एक बात बोले फरमान भाई, आप बात करें। उसका जो नाम है चेंज किया है, ये भी हमें भी अच्छा हाँ, लगा है, अच्छा लगा, ये नाम बहुत अच्छा है। क्योंकि रानी कमलापति जो कि उन्होंने बताया है कि काफी जो है महारत रखती थी और रानी थी, रानी थी। ठीक है। तो इससे पहले जो है इसका नाम था हबीबगंज। तो ये जो बनाया गया था 15 नवंबर 2021 को इसका इफ्तिताह हुआ था, या कि इफ्तिताह हुआ था इसका। अच्छा, ठीक हो गया। जो पीएम ने साहब ने किया था, इंडिया के नरेंद्र मोदी साहब, जो बहुत ही अच्छा काम किया है। और एक बात मुझे अब याद आ रही है कि वो सोलर पैनल लगाए हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम किया है पीएम साहब ने। मैं उसको एक सलाम करता हूँ पीएम साहब को, क्योंकि बिजली की उसने बहुत ही बचत की हाँ है, जी। खर्चे की। तैयब साहब जो आपके पीएम के जो है ना फैन हो चुके हैं, फैन हो गया, वाकई यार फैन हो गया, दिल से फैन हो गया। तैयब साहब आप फट ना जाना कहीं। नहीं यार, फटता नहीं मैं, हाँ जी, दिल आ गया यार दिल आ गया इंडिया पर। अच्छा, तो इंडिया के लोगों पे, हाँ। तो इंडिया का दिल हमारे पर हमारे ऊपर भी आना चाहिए, हाँ जी, हमारी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो वो हमें लाइक भी नहीं करते, नहीं करते यार, यार। एक कमेंट्स भी नहीं करते यार। हम इतने बुरे नहीं है जितने आप समझते हैं। तैयब सब सही कह रहा हाँ हूँ। जी फरमान भाई। वो तो- एक बात ये थी कि वो वॉशरूम में अनाउंसमेंट होती थी, वो एक मतलब के एक किस्म की अच्छी बात भी है कि वो बताते हैं कि ये ट्रेन इस वक्त आनी है, वो आगाह करते हैं कि आपको कि आप हाँ, जो सोने वाली जगह है तैयब साहब, वहां पे वो उसने बताया था कि सोने वाली जगह पे तो अगर आप रात को सोए हुए हैं तो अनाउंसमेंट हो तो वो जो है ना परेशानी का सबब बनती है। बनती है। एक बात में वॉशरूम में क्या इमरजेंसी, वॉशरूम में कोई गया उसे मालूम नहीं है कि मेरे जो है टिकट पे जो है सभी चीजें जो लिखी होती हैं, टिकट पे टाइम टेबल हर चीज नोट्स होती है, ठीक हो गया। तो ऐसा इशू नहीं है। अनाउंसमेंट जो है वेटिंग रूम में होना चाहिए, जहाँ पे वेट करते हैं पैसेंजर जो है। तो दोस्तों हमें जो है किसी किस्म की कोई जो है कमी महसूस नहीं हुई इस रेलवे स्टेशन पर, और बहुत ही वंडरफुल जो है रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बहुत दिल से खुशी हुई। तो हम तो वहां पे जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे जो पैसेंजर वगैरह कह रहे थे, बकायदा स्पेशल जो है इसको देखने वाले लोग ज्यादा थे, वहां पे ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा थे।
और साहब आपने बातें उनकी नोट की हैं कि वहां पे जो देखने वाले नजारा जो है एयरपोर्ट का जो है वो बेताबी से लोग आए हैं, देखने आए हैं सिर्फ कि हमारा जो है जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है किस तरह का है, क्या चीजें उसमें, तो उन्होंने उनके जो जज्बात हैं, उनके बोलने के जज्बात हैं, यकीन करें काबिले तारीफ थे, तो दिल खुश हो रहा था हमारा भी। तो दोस्तों हमने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, एक छोटा सा काम ही कर देना, बेल आइकन को दबाए या ना दबाए कोई मसला नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना दोस्तों। तो दोस्तों हमें बहुत ही मोहब्बत है आप लोगों से, और हम एक इंसानियत नाते से सभी से मोहब्बत करते हैं। तो चलते हैं हम और इजाजत चाहते हैं आप लोगों से। तो आपकी मोहब्बत का इजहार जो है हमें लाइक में मिलेगा, तो जरूर करना। आप बहुत अच्छे इंडिया भाई, इंडिया वाले लोग जो है बहुत अच्छे हैं। तो हमें इजाजत दीजिए, गुड।